बड़ी जोरों की बारिश हो रही थी। काले काले बादलों के बीच में बार बार कड़कड़ाती हुई तेज बिजली दिल में दहशत उत्पन्न कर रही थी। नदी में उफान आया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि एक दिन और बारिश होगी तो सारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। वहीं उस नदी के ऊपर से एक बस दूसरी तरफ जाने का इंतजार कर रही थी। उस बस में अधिकतर सारे बच्चे ही बैठे हुए थे। इस नदी में भी अभी उफान आना था। कहीं ऐसा ना हो कि हम बीचों बीच पहुंचे और नदी के बहाव में बस बह जाए। जो भी हो, हम लोगों को कल सुबह तक इन बच्चों को लेकर शहर जाना ही होगा। भाई लोगों, आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। एक तो आप लोगों ने जबरदस्ती हमारी बस को कब्जे में ले लिया और ऊपर से इन गरीब बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हो। अगर तूने एक बार और मुंह खोला तो ये 6 की 6 गोलियां मैं तेरे मुंह में उतार दूंगा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बुरे अंकल, हम लोगों को छोड़ दो। मुझे पता है आप लोग हम लोगों को यहाँ से लेकर चले जाओगे और उसके बाद हमसे भीख मंगवाओगे या चोरी करवाओगे। लगता है तू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अगर तूने एक बार अब और बोला तो मैं तुझे उठाकर इस नदी में फेंक दूंगा। ये सुनकर सारे बच्चे सहम कर सीटों से चिपक गए। तभी बड़ी जोर की बिजली कड़की और नदी का बहाव और भी तेज दिखाई देने लगा। मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकने वाली है। ड्राइवर, तुम अभी इस गाड़ी को दूसरी तरफ लेकर चलो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे सब बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी। तभी उनमें से एक आदमी ड्राइवर के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है, जैसे तुझसे कहा जा रहा है वैसा ही कर। तो इतनी देर से तू क्या सोच रहा था? हमारा टाइम खराब कर दिया। चल उस रास्ते से निकल। बस ड्राइवर जंगल के रास्ते से शहर जाने लगता है। तभी वो बच्चे जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में अगर कोई हुआ तो वो उनकी आवाज सुन लेगा। चुप हो जाओ सबके सब, वरना मैं सबकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी बस ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और बस रुक जाती है। तुझे क्या हुआ? तूने क्यों बस रोक ली? मुझे लगा अभी अभी बस के सामने कोई आ गया है। तभी बस का दरवाजा खुलता है और दबंग चुड़ैल अंदर आती है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम्हारी दबंग चुड़ैल हाजिर है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे इन बच्चों की आवाज सुनाई थी। मुझे ये पुकार रहे थे बचाओ बचाओ, और तभी मुझे किक लगी और मैं बस के अंदर आ गई। ये सुनकर सारे बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। क्या बात है बच्चों, चुड़ैल आंटी के आते ही तुम लोग खुश हो गए, और हो भी क्यों ना। अब देखो तुम्हारी ये दबंग चुड़ैल आंटी क्या करती है। उन दोनों में से एक आदमी जो ड्राइवर की सीट के पीछे खड़ा हुआ था, वो ड्राइवर के सर पर बंदूक रख देता है और चुड़ैल को नीचे उतरने के लिए बोलता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती। अगर तूने गलती से भी बंदूक से गोली बाहर निकाली तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से निकाल दूंगी। दबंग चुड़ैल आंटी, हमें बचा लो। ये बुरे अंकल हमें शहर लेकर जा रहे हैं और फिर हमसे वहां पर जाकर भीख मंगवाएंगे। मैंने कहा ना बच्चों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दबंग चुड़ैल आंटी अभी इन लोगों को मजा चखाएगी। उन दोनों में से एक आदमी आकर दबंग चुड़ैल के ऊपर बंदूक तान लेता है। जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। इस बंदूक को नीचे करो क्योंकि ये खाली है, और ऐसे छोटे मोटे खिलौनों से दबंग चुड़ैल डरने वाली नहीं है। और ये दबंग चुड़ैल का उसूल है कि जब वो हुड़ हुड़ दबंग दबंग गाने पर डांस करे तो सबको वही करना होगा। चलो बच्चों, खड़े हो जाओ और दबंग चुड़ैल आंटी के साथ बोलो, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। बस में अफरा तफरी सी हो जाती है। सारे बच्चे अपनी सीट पर खड़े होकर डांस करने लगते हैं। दोनों आदमी अपना पत्ता कटता हुआ देखकर वहां से खिसकने की सोचते हैं कि तभी दबंग चुड़ैल उन्हें कॉलर से पकड़कर बस से बाहर ले आती है। बहुत तेज बारिश में उन दोनों को वो पेड़ से बांध देती है। दबंग चुड़ैल, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे मेरी बस छीन ली और मुझे इन बच्चों को शहर ले जाने के लिए कहा। मैं जानता था कि तुम यही जंगल में होगी, इसलिए मैंने इन लोगों को चकमा देकर गाड़ी इस तरफ से घुमा ली। पर मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ? आप लखन को जानती है ना, मैं उसी का दोस्त हूँ। लखन? अच्छा याद आया, वो भूरिया का दोस्त। फिर तो तुम अपने ही आदमी निकले।
तुम इन बच्चों को लेकर वापस गांव जाओ और जिस जिसके भी ये बच्चे हैं उन सबको दे दो। हिफाजत के साथ बच्चों को लेकर जाना। हाँ, तब तक जरा हम इन लोगों का पता करती हूं कि आए कहां से हैं ये और किसके इशारों पर नाच रहे हैं। ड्राइवर बस में सब बच्चों को गांव लेकर चला जाता है। अपने बच्चों को देखकर गांव वाले बड़े खुश होते हैं और ड्राइवर उन लोगों को सारी बात बता देता है। और उधर दबंग चुड़ैल दोनों को बहुत मारती है। हाँ, तो भाई लोगों, अब जरा ये बताओ कि तुम लोग इस तरह बच्चों को उठाकर कहाँ ले जाते हो और उनसे क्या करवाने वाले थे? अब तो आपको अपने बच्चे मिल गए हैं, हम लोगों को छोड़ दो। हम लोग तो बस इतना जानते हैं कि हम लोगों को गांव से बच्चे उठाने होते हैं और फिर हम शहर में एक जगह उन बच्चों को छोड़ देते हैं। आगे उनसे क्या कराया जाता है हम नहीं जानते। भगवान के वास्ते दबंग चुड़ैल हमें छोड़ दो। मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल तुम लोग यहीं बंधे रहो। तुम्हारी जब तक दिमाग ठिकाने नहीं आ जाते और जब तक तुम नाक रगड़ कर यहाँ पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक तो मैं तुम लोगों को छोड़ने से रही। तुम लोगों को थोड़ी देर बंदी क्या बनाया गया? तुम लोगों की हालत खराब हो गई तो सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। दबंग चुड़ैल उन दोनों को पेड़ के ऊपर बैठाकर वहीं पर बांध देती है और खुद जाकर अपने पेड़ पर आराम करने लगती है। बारिश अब रुक चुकी थी। वहीं थाने के पांडे जी अपनी साइकिल चलाते हुए गाना गाते हुए थाने की तरफ जा रहे थे कि तभी दबंग चुड़ैल उसका रास्ता रोक लेती है। अरे दबंग चुड़ैल, हमारा रास्ता रोकने का प्रयोजन क्या है? क्या बात है पांडे जी, आप तो शुद्ध हिंदी बोलने लगे। जरा एक नजर उधर पेड़ पर तो डालिए। ये तो बहुत नाइंसाफी है। आप लोग सरकारी पैसा खाएं और काम दबंग चुड़ैल करें। अरे इन्हें कहां से पकड़ लिया? बस यही पकड़ लिया आप लोगों की नाक के नीचे से। ये लोग बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे और एक आपके थानेदार साहब, उन्हें तो समोसे खाने से ही फुर्सत नहीं है। जरा बताइए हमें कि ये बच्चे अगर शहर पहुंच जाते तो इनके घर वालों को आप लोग क्या जवाब देते? एकदम सही बात बोले हो दबंग चुड़ैल। हम अभी के अभी थाने जाकर बड़े साहब से इन लोगों की शिकायत करते हैं। जरा इन्हें पेड़ से नीचे उतारिए, हम इन्हें अपनी साइकिल के पीछे बांध कर लेकर जाते हैं। तभी दबंग चुड़ैल उन दोनों को पेड़ से नीचे उतार लेती है। दबंग चुड़ैल, हमें माफ कर दो। और पांडे जी, आप तो कुछ ले देकर यहीं पर ही मामला रफा दफा कर दो ना। अब देख लो पांडे जी, कितनी अराजकता फैली हुई है। हमारे सामने ही आपको रिश्वत दी जा रही है। आपको क्या लगता है दबंग चुड़ैल, पांडे जी इतनी जल्दी पिघल जाएंगे? अरे इन लोगों की जब तक खाट खड़ी नहीं हो जाती तब तक तो ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। इन्हें तो तगड़े रिमांड पर लेंगे। ये तो छोटी मछली है, इनके ऊपर जो बड़ी मछलियां तैर रही हैं, हमें तो उन्हें भी दबोचना है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। ये की ना बात पांडे जी आपने। जाइए, ले जाइए अपने सरकारी मेहमानों को। पांडे जी उन दोनों को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उन दोनों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे होते हुए हमारा काम दबंग चुड़ैल को करना पड़ता है। हमें कैसे खबर नहीं मिलती कि गांव में इतना सब कुछ हो जाता है? इसका तो मतलब ये हुआ कि थाने के लोग गांव में गश्त नहीं लगा रहे। साहब, ऐसे तो हमें भी लग रहा है कि थोड़ी सी सख्ती करने की जरूरत है। जरा इन लोगों को रिमांड पर तो लो और जब तक इनको मारो, जब तक कि ये बता नहीं देते कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बच्चों को गांव से उठाया है, तब तक हम एक बार गांव का चक्कर लगा कर आते हैं। इंस्पेक्टर खेकड़ा अपने 2 सिपाहियों के साथ थाने से गांव की तरफ निकल जाते हैं और वहां पर उन बच्चों से मिलते हैं। सभी बच्चे 5 से 10 साल की उम्र के थे। इंस्पेक्टर खेकड़ा वहां पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों की भी खूब डांट लगाते हैं। वहां की कार्रवाई पूरी होने के बाद वो दबंग चुड़ैल के पास जाते हैं। दबंग चुड़ैल, अगर तुम ना हो तो बहुत सारे काम हमें पता ही ना चले कि हमारी नाक के नीचे क्या चल रहा है। बच्चों को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करने आए हैं दबंग चुड़ैल। दोस्ती का पहला उसूल, नो सॉरी नो थैंक्स। और मैं तो यहाँ की रॉबिन हुड हूँ। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना। बेफिक्र रहो, उनको तो तब तक पीटा जाएगा जब तक कि वो सब कुछ बता नहीं देते। चलो चलते हैं, थाने में बहुत काम है। ये सुनकर दबंग चुड़ैल हंसने लगती है और इंस्पेक्टर खेकड़ा, थाने में बैठे रहते हो और आपको काम भी बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी इधर उधर भी नजर दौड़ा लिया करो। मुझे तो लगता है आपके ज्यादातर काम मैं ही करती हूँ। इंस्पेक्टर खेकड़ा हंसता हुआ वहां से चला जाता है और दबंग चुड़ैल निश्चिंत होकर सो जाती है।